हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। गणित कक्षा 10 में अध्याय रचनाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 11.1 निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। इस बार हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला प्रश्न आ गया। 3, 4 और 5 भुजाएं हैं, भले 5 दिया नहीं है लेकिन आप समझ ही रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो एक रेखाखंड मैंने ये आपके सामने खींच दिया है। इसमें 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने खींच दिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और इसका नाम मैंने BC रख दिया। चूँकि इस पर समकोण त्रिभुज बनाना है तो हम जो है सबसे पहले अपना ध्यान 90 का कोण बनाने पे रखेंगे। तो ये मैंने इसमें एक चाप खींच दिया। अब इस चाप को, इस नोक को इसके अगर यहाँ पर से खींचते हैं तो 60 का बनता है और इसको एक बार और घुमा देते हैं तो 120 का कोण बन जाता है। अब आपको पता है कि 60 और 120 का औसत 90 होता है। आपको प्रकार को घुमाना है तो घुमा लीजिए, कम ज़्यादा करना है, जितना भी करना है कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि आगे वो एक दूसरे को जरूर काटे, ज़्यादा ही छोटा भी नहीं करना। तो यहाँ से मैंने 60 से भी खींच दिया एक, और जहाँ पर 120 था उससे भी मैंने खींच दिया। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसको हमने इस B से मिला दिया। तो इस प्रकार 90 का कोण बनाते हुए एक रेखा हमें प्राप्त हो गई। चूँकि इधर की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की खींचनी है तो इसमें जो है 3 सेंटीमीटर पे एक बिंदु अंकित कर लीजिए। 1, 2, 3 पे हमने एक बिंदु अंकित कर लिया। इसका नाम A रख दीजिए। अब जो है इस A को C से मिला दीजिए। तो पहला त्रिभुज तो हमारा बन चुका है। पहला त्रिभुज बनने के साथ ही हमें जो है स्केल गुणक 5/3 का ध्यान रखना है। तो 5/3 में 5 बड़ा है तो 5 जो है ये एक्यूट एंगल पे हम जो है चाप खींचेंगे। तो यहाँ पर से हम 5 चाप खींचने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 5 जो है हमने यहाँ से खींचने हैं। तो हो गया 1, 2, 3, 4 और 5 चाप मैंने आपके सामने खींच दिए हैं। चूँकि ये 5/3 है तो छोटी संख्या 3 है। तो 1, 2, 3, जहाँ पर 3 है उस 3 को इस C से मिला लीजिए। और जहाँ पर 5 है वहाँ पर से इसके समानांतर जो अभी खींचा था एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए वही हम पुराना तरीका आजमाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को समायोजित कर लीजिए। ये समायोजित कर दी, ठीक है। इसमें हम जो है एक बिंदु अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने T बिंदु मान लिया। ये दूरी हमने समायोजित कर ही चुकी है तो इसको T पे रख लीजिए और यहाँ पे एक चाप खींच लीजिए। अब इन दोनों के बीच की दूरी को भी समायोजित कर लीजिए प्रकार में। ये कर लिया और इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए और ये चाप खींच लीजिए। अब ये पिछले चाप को नहीं मिल पाया तो इसलिए इसे दोबारा करना पड़ रहा, कोई बात नहीं। तो आप इसमें समायोजित इसे फिर से कीजिए और T से आप इसे मिला दीजिए। तो इस बार मिल गए हैं। ये दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं उसको हम ये 5वें वाले बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। तो ये जो है इस AC को जहाँ पर मिलता है उस बिंदु को हम C' कह देते हैं। अब C' से फिर से CA के समानांतर एक रेखा खींचनी है। ये समांतर की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए, मैंने उसका नाम N रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि C से N पर प्रकार को समायोजित कर देता हूँ। ये कर दिया और इसको उठा के यहाँ C' पे रख देता हूँ।
और एक चाप ऐसे खींच देता हूँ। इसके बाद सी और सी डैश की दूरी को भी प्रकार में समायोजित कर दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए और इसको उठा के एन पे कर लीजिए और इसे यहाँ काट दीजिए। तो इस बार फिर ये चाप काट चुके हैं एक दूसरे को। यहाँ पर जहाँ पर दोनों चाप ने काटा उस बिंदु को सी डैश से मिला लीजिए। सी डैश से मिलाती हुई एक रेखा खींच लीजिए। तो ये रेखा जो है ये बी ए को जहाँ पर काटेगी उस बिंदु को ए डैश मान लीजिए। तो इस प्रकार ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया, जो ए बी सी के समरूप है और जिसकी भुजाएं 5/3 के अनुपात में, मतलब स्केल गुणक यहाँ पे 5/3 है। तो चूंकि मैंने चित्र पहले से बना रखा, तब हम उस पर विचार करते हैं। आपने अपनी नज़र चित्र पे रखनी है और जो कुछ हम रचना करते समय करते हैं उसको लिखना भी होता है। उसको रचना के चरण कहते हैं। तो रचना के चरण में पढ़ के सुनाता हूँ और आप चित्र में देखते रहेंगे। बी सी 4 सेंटीमीटर खींचिए। कोण ए बी सी 90 अंश बनाते हुए ए बी 3 सेंटीमीटर खींचे। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। बी सी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींचे। 5/3 में 5 और 3 में से बड़ी संख्या बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 BX पर इस प्रकार अंकित कीजिए कि BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 हो। B3 तीसरा बिंदु 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली B3C के समानांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। C डैश से होकर जाने वाली CA के समानांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। तब त्रिभुज A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है। इसका औचित्य भी देख लीजिए, मतलब प्रूफ। अभी चित्र में देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के। आप देख ही रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण बराबर हैं और ये कोण संगत कोण बराबर हैं और 90 उभयनिष्ठ है। ए समरूपता कसौटी, ए मतलब कोण 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 तीनों कोण, इसलिए भुजाएं जो है समानुपाती होंगी। तो ए बी बटे ए डैश बी बराबर होगा ए सी बटे ए डैश सी डैश बराबर होगा बी सी बटे बी सी डैश है। परंतु बी सी बटे बी सी डैश बराबर बी3 बटे बी3 है बटे बी5, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में यह रे समानांतर खींचा था तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगी, बीपीटी लग जाएगी। तो BC बटे पूरा और BV5 बटे पूरा होगा। लेकिन BV3 3 है क्योंकि इसमें 3 खाने और BV5 5 है तो ये 3/5 आ गया। तो इसलिए BC बटे BC डैश भी 3/5 आ गया। अगर उल्टे से कहें, पहले बड़े को कहें और बाद में छोटे को, तो 5/3 हो गया। तो पढ़ के सुना देता हूँ। ए डैश बी बटे ए बी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी बराबर बी सी डैश बटे बी सी 5/3। अब आप ये लिखा हुआ देख लीजिए।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।